हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग पटोला तोरण सीख रहे थे, तो मैंने दो कपड़ों की कटिंग कर दी और आज मुझे लगा मैं आपको ग्लू गन से बताती हूँ। तीसरा पीस मैंने रोक लिया था। नीचे तो करीबन ठीक कटा हुआ है करीबन मेरा, और साइड्स में अभी काट लेती हूँ। हमें साइड्स थोड़ी थोड़ी छोड़कर ही काटना, ये ना हो कि दिक्कत आ जाए। और दूसरी चीज़, हमने इसमें कट लगाना होता है, क्योंकि आर्च में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिक्कत आती है। तो आर्च में हम ये नहीं कि बिल्कुल जड़ तक लगाएंगे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे, क्योंकि अगर जड़ तक कट लगाएंगे ना तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है। मैं करके देख चुकी हूँ पहले, तो ये काम नहीं करना है। अब ये इतना इतना एक्स्ट्रा रखा है मैंने, देख सकते हैं आप। अब इसको मैं पहले आपको फेविकॉल से दिखाया था मैंने, अब मैं इसको इससे करके दिखा रही हूँ, तेज़ी से ग्लू गन से। ठीक है, ये मेरी वो हो गई। इसको मैं हैंड टू हैंड फिक्स कर दूंगी। देखिए, उसमें टाइम लगा था, इसमें मेरा कोई टाइम नहीं लगा। हैंड टू हैंड ये रेडी है। इसी तरीके से मैं इधर साइड ले लूँगी। आपने नोट किया होगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब देखिए, कट है ना तो इजी हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम जब इसकी प्रैक्टिस की थी तो मैंने कट क्या किया था, ज़्यादा लगा दिया था जड़ तक। अब जड़ तक लगाने से वो फिनिशिंग नहीं आती है, कमी रह जाती है। तो इसी तरीके से अब मैं इसको तेज़ी से प्रेस करती जा रही हूँ ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। और आपने देखा, फेविकोल में मुझे बहुत बहुत देर तक पकड़ना पड़ गया था चिपकाने के लिए ना। इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आ रही है। मेरा हैंड टू हैंड काम होता जा रहा है और बड़ी सफाई के साथ, बड़े अच्छे से, बहुत खूबसूरती से काम हो रहा है। एफर्टलेसली जिसको कहते हैं ना, वैसे काम हो रहा है। मेरे एफर्ट्स ही नहीं लग रहे हैं और मेरा काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं बाय गॉड्स ग्रेस ये सब कर पा रही हूँ। मैं अपने परमेश्वर का, अपने गुरुदेव का, अपनी मेंटर हिना मैम का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें सिखाया और इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचाया। ये हमारा पीस कम्प्लीटली रेडी है। आप देखिए, इसी तरीके से हम बाकी पीस भी हैंड टू हैंड फटाफट फटाफट चिपका लेंगे। नीचे वाला चिपकाना तो बहुत ईजी है, ऐसे रखो आप, फटाफट फोल्ड कर दो और प्रेस ज़रूर करना। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी, और अगर आपको डायरेक्ट प्रेस करने में दिक्कत है, सूती कपड़ा लेकर हैंड टू हैंड प्रेस करते चले जाएंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, अब आप इसी तरह से कर लेंगे। आज मैंने थोड़ा सा ही बताना है क्योंकि कुछ सामान मेरा शॉप पर रह गया, मैं पूरा बता नहीं पाऊँगी। मेरा मन था कि आज मैं काफ़ी कवर करूँगी, बट सामान मेरा घर ना होने की वजह से मैं नेक्स्ट पार्ट फिर से आगे दिखाती हूँ आपको। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो थोड़ा इजी भी रहेगा। एक बार दोबारा बना के दिखा दिया। पहले मैंने आपको फेविकॉल से दिखाया था, अब मैंने आपको इससे भी दिखा दिया, ताकि आपको जो इजी लगे आप वो कीजिए। और अगर आपको फेविकॉल से ही करना है ना, तो आप उसको रात को किसी वेट वाली चीज़ के नीचे रख दीजिए सूखने के लिए, तब तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, चलिए, अब मेरे ये दो पीस तैयार हो गए हैं। आप देखिए, दो पीस मेरे रेडी हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ, अगले पार्ट में हमने ये जो लेंथ बनाई थी ना, दो लेंथ बनाई थी, अब इस पर मैं पतरा लगाऊंगी। पतरा मैं देख कर लगा रही हूँ कि बैंगल की उठी हुई साइड कौन सी है और मेरे पतरे की उठी हुई साइड कौन सी है। पतरे में ना एक तरफ खालीपन होता है और एक तरफ थोड़ा उभरापन होता है। उभरेपन पे हम लगाते हैं ये पतरा। तो मैं चूड़ी के साइड्स में ग्लू गन लगा दूंगी। हमारी ये जो धागा है वो भी छिप जाएगा, सिलाई वाला जिसमें हमने बनाया था, और एक लुक भी अच्छा आ जाएगा। दोनों काम हमारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप देखिए, मैंने इस पर ये पतरा लगा दिया। पतरा थोड़ा सा ऊपर लगाया, मेरे को दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर फिनिशिंग नहीं आती है तो मज़ा नहीं आता, हमारा धागा वगैरह छिपना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोबारा से ही उतार दिए ग्लू गन, फिर से लगाऊंगी। और पिछली ग्लू गन उतारनी बहुत ज़रूरी होती है,
क्योंकि अगर हम पिछली ग्लू गन नहीं उतारेंगे तो दिक्कत आती है फिर आगे हमें। गरम गरम गिर गई मेरे हाथ पर थोड़ी सी, कोई बात नहीं। अब मैं इसको पहले ही सेट करके चलूँगी कि दिक्कत ना आए। यस, ये पीस मेरा रेडी हो गया, अच्छे से लग गया है। जो कमी मुझे छिपानी थी वो भी पूरी तरह से तो नहीं छिपी है, उसको मैं आगे कवर करूँगी। अब मेरे को दूसरी चूड़ी पर भी सेम टू सेम ऐसे ही लेना है। उसके लिए हम कुछ और भी सोचेंगे, क्योंकि हमें हर काम में फिनिशिंग देनी है। और आपको बता ही दिया, आप उठी हुई साइड देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप कीजिए तो अच्छे से हो जाएगा। अब ये मेरी बैंगल्स पर पतरे लग गए। अब मुझे नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट मुझे देखना है मुझे इस पर क्या चिपकाना है। तो हमें जो मिला था वो हमारे पास है शुभ और लाभ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे हमने रेड लेते हैं बाहर, शुभ और लाभ, एक पर शुभ लगा दूंगी एक पर लाभ। पर इसको और अच्छा गेटअप देने के लिए मैं इसको शीशे पर लगाऊंगी। इस पर शीशा पतरे पर, और शीशे के ऊपर मैं शुभ और लाभ। तो मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल फिर से देखा और सेंटर में ले लिया। ये मेरा शीशा सेंटर में नहीं आया, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। तो मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। देखो, ये छोटी छोटी सी कमियां हमें ध्यान रखने वाली होती हैं कि हमें दिक्कत ना आए, अच्छे से लगे। अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इस पर ही लगा दूँगी। और अब मैं ध्यान से देखूँगी पहले कि कहाँ पर जा रहा है। सेंटर लेना है मुझे। अब देखिए चारों तरफ बराबर से मेरे से रखा गया। तो इनसे हम सीखते हैं, छोटी छोटी बातें जो होती है ना, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी तरीके से मैं दूसरा पीस उठाऊंगी। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से ये लग गया है। अभी इसको साफ नहीं किया मैंने। दूसरा पीस, दूसरा शीशा ये रहा। इसको भी अब मैं ऐसे ही करूँगी ताकि मुझसे किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उलझ गया ये आपस में। इसको उधर करती हूँ एंड इसको इधर करती हूँ। ओ माय माय गॉड, बहुत हो रहे भाई, आप तो बहुत परेशान कर रहे हो मेरे को। खैर एनीवेज, ठीक हो गया। अब मैं तेज़ी से सेम वही प्रोसीजर अपनाऊंगी। मैं इस पर ना लगाकर डायरेक्ट इस पर लगाऊंगी। और अब मैं ध्यान दूंगी कि सेंटर में ही मेरा पीस जाए। यस, अब मैं एक पर शुभ और एक पर लाभ चिपका दूंगी। देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा कर दिया। तो बस इस तरीके से मैंने दो ये तैयार कर दिए हैं। आगे अगली वीडियो में दिखाते हैं आपको। थैंक यू, बाय।